बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज मेरे मेहमान हैं जनाब तनवीर जमान खान साहब, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। इनका तल्लुक लाहौर से है। कॉलम नगार भी हैं, सहाफ़ी हैं और कई किताब के मुसन्निफ़ हैं, तजिया नगार हैं। तनवीर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा, दो चीज़ें मैं पहले कहना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले मैंने एक व्लॉग किया था कि इंडिया के कुछ जो है ना एजेंसीज़ हैं, कुछ कह लें या अपने बंधु के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को टारगेट कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर। और मैंने ये कहा था कि ये हो सकता है कि उनके अपने आदमी हों या यहाँ के लोकल आदमी हों। आज उस खबर को गार्डियन ने भी पिक किया है और कुछ पाकिस्तान के साफ़ी ने पिकअप किया है। और एक खबर मैंने 28 मार्च को कही थी, जो अभी गुज़रा है। मैंने कहा था कि जो जो हुआ ना दासू डैम पर चीनी मारे गए वेरी रिसेंटली। तो मैंने कहा था कि अब चीन वालों ने कहा है कि हम अपनी एजेंसी हमारी वैसे भी काम कर रही हैं, आप हमारे अपने मिनी पर्सनल मिलिट्री पर्सनल उनका लुक आफ्टर करेंगे। ये 28 मार्च की बात है। आज कुछ लोगों ने इसको भी पिक किया और वहाँ पर पाकिस्तान में बयान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल निकम्मे नहीं हैं, हमारे भी कुछ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट के सिर्फ ये है कि हम तुमको रेगुलर नहीं करते, इसलिए ज़्यादा उस उम्मीद नहीं होती। तनवीर साहब, बहुत पहले आप ये कहना चाहें, जो इसी से शुरू कर लेते हैं, आपके ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। अगर चाइनीज़ प्रेज़ेंस वैसे ऑलरेडी थी, यानी मैं अगेन कहता हूँ, लेट मी रिफाइन इट। चाइनीज़ मिलिट्री प्रेज़ेंस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो डिफरेंट शेप्स में थी, शक्ल में थी। अब अगर वो कह रहे हैं कि मज़ीद सी पैक को चलाने के लिए अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि इसको फुल प्रूफ बनाया जाए। हमारी इंटेलिजेंस भी यहाँ पर काम करेगी और हमारे मिलिट्री पर्सनल भी होंगे। हाउ डू यू टेक दैट? जी डॉक्टर साहब, ये बुनियादी तौर पे जो चाइनीज़ की मौजूदगी है, वो तो ज़ाहिर है एक बड़ी एक वाज़ेह बात है कि अगर उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उनके वहाँ पे एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो उनके लोग तो यहाँ पे होंगे। इसलिए इसके अंदर कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में चाइनीज़ क्यों हैं। मतलब पाकिस्तान में चाइनीज़ का एक पाकिस्तान का भी अपना इंटरेस्ट है कि यहाँ पे चाइनीज़ सी पैक के हवाले से इन्वेस्टमेंट हो और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी उनकी नहीं, इन्वेस्टमेंट हो। पता है हैरानगी की बात क्या है? कि जी, पाकिस्तान जी। ने चाइनीज़ की सेफ्टी और सी पैक की सेफ्टी के लिए 2 डिवीज़न फ़ौज खड़ी की थी। इसका जी, जी, मतलब जी, है जी। कि इट इज़ अ फेलियर ऑफ बिल्कुल, 2 डिवीज़न फ़ौज किया, ठीक है? बिल्कुल ठीक, फेलियर ऑफ बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ एंड द सी पैक, ठीक है? सो इस देखिए जी, एक तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आपकी पॉलिसीज़ दुरुस्त ना हो, तो आप हर बंदे को फ़र्दन-फ़र्दन ना बचा सकते हैं, ना फ़र्दन-फ़र्दन इस तरीके से रिस्क पे आपके इख्तियार में नहीं होता हर बंदा। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अगर फ़र्दन-फ़र्दन ऑपरेट हो रही हैं, तो वो फिर उस सूरत में अगर आपकी एक पॉलिसी जो है, वो दहशतगर्दों की तरफ एक आपकी पॉलिसी ही ऐसी है, जिसके अंदर आप खुद बहुत सारी चीज़ों में एक तरह का डामाडोल पॉलिसी के अंदर हैं। अब कभी उनके साथ एक मुआहिदा किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फज़लुल्लाह के साथ किया, सवात में किया। आपने बहुत सारे उनके साथ मुआहिदे किए, आपने उनको फिर पिछली हुकूमत ने उनको पाकिस्तान के अंदर पूरे के अंदर एक तरह से अपने दफ़ातर खोलने की को खोलने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई, अच्छा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट से आपका मतलब केयर टेकर है या इमरान खान की गवर्नमेंट? इमरान खान की गवर्नमेंट ने जब वो सारा सिलसिला किया था पीटीआई की हुकूमत ने, तो उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पूरे के अंदर एक तरह से उनके दफ़ातर खोलने का सारी एक राह हमवार करने के लिए कोशिश की थी। तो जब आपकी पॉलिसी के अंदर रियासती बेसिकली इमरान खान की पॉलिसी को भी मैं रियासती पॉलिसी समझता हूँ। मैं कोई उसको कोई अलहदा नहीं देख रहा कि वो इमरान खान की पॉलिसी थी और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नहीं थी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही है और पाकिस्तान की फ़ौज ही है, जो दरअसल इनके तालिबान के और दहशतगर्दों के दूसरे जो इनके आउटफिट्स हैं, उनके हवाले से इनकी जो पॉलिसी है, वो वाज़ेह तौर पे उस तरह से क्लियर कट एक दुश्मनाना हवाले से नहीं है। वो उनके अंदर से फिर भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुदाखलत के लिए अपनी कोई न कोई राहें तलाश करके कोई न कोई पॉकेट्स बनानी चाह रहे होते हैं। जबकि ये इनकी चॉइस है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि एक उन लोगों की, तालिबान की और टीटीपी की, उनकी अपनी चॉइस है, अल-कायदा की और दाइश की अपनी चॉइसेस हैं। वो इनकी चॉइसेस पे नहीं च च चल रहे हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हैं।
तो जब आप उनकी चॉइसेस के साथ मिल नहीं रहे और आप अपनी जो ख्वाहिश के तहत आप समझते हैं कि इनमें से फलां ग्रुप को सपोर्ट किया जाए और फलां ग्रुप को छोड़ दिया जाए, आपने उनको जेलों से भगाया, आपने उनको इंटरव्यू दे दे के उनके लोगों को भगाया, आपने उनको हमले करने दिए। जब आपने इतनी सारी उनके लिए एक राहें हमवार की हैं, तो अगर आज वो समझते हैं कि उनकी राहें अगर हमवार हुई थी तो आज क्यों नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान का मौकफ है कि आपने अगर मुझे पहले सपोर्ट किया था तो आज क्यों नहीं कर रहे। तो यही यही सूरत हाल जो है मैं समझता हूँ कि तालिबान के हवाले से भी है कि तालिबान भी ये बात समझते हैं कि अगर आपने हमें जन्म दिया था, पाला था, आपने हमें ट्रेनिंगें दी थी, आपने हमें सारा रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था, उसके बाद आपने अमेरिका के हवाले से आपने हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किया, जहाँ पे जरूरत होती थी इस्तेमाल करते थे, एक ग्रुप को इस्तेमाल किया, दूसरे को उसके खिलाफ लड़ाया। तो ये सारी जो पॉलिसी है ये आज इसका ज़ाहिर है कि एक उसका बाउंस बैक आएगा। तो ये उसका वो सारी सिलसिले जो हैं वो उसी का नतीजा है कि आपने तालिबान के हवाले से एक वाजे एक क्लियर कट पॉलिसी होती है वो अपनाई नहीं। उसके अच्छा। नतीजे में वो आज पाकिस्तान में चाइनीज के हवाले से एक इंस्टेबिलिटी पैदा करें, या वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे वाकयात और इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मार के कोई सिचुएशन पैदा करें। ये तो उनकी चॉइस है ना। अब आपके रोजाना के हिसाब से तालिबान के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, अभी तक पिछले एक साल के अंदर 2023 के अंदर 1500 लोग, 15 उनके अंदर ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जो पाकिस्तान के मारे गए। लेकिन अब आप इतनी सारी आप कैजुअलिटीज के बाद भी, आप इतने सारे एक दुश्मनाना हमलों के बाद भी, अगर आपके अंदर ये एक पॉलिसी ना बने, एक क्लियर कट पॉलिसी ना बने कि इनके साथ कैसे सलूक करना है, फिर भी आप उन्हें अपने मुसलमान भाई और आप उनको अपने एक मजहब के हवाले से और आप फौज के अंदर एक उनके बारे में एक इस तरह का तासुर दे के आप चीज़ों को चला रहे होंगे, तो यकीनन फिर उसके नताइज और असरात जो हो रहे हैं वो इसी तरह से होंगे, क्योंकि अच्छा, आपने उनके बारे में कभी फिर क्लियर कट साहब, कैटेगरी सोचा ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ चाइनीज़ के बारे में, फिर कहता हूँ कि जब मुझे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जाने की इजाज़त थी, हमने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया था। अब्बास भट्ट साहब हमारे साथ थे उस वक़्त। तो हमने वहाँ पर जो मेन्यूज़ हैं रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ में थे, देखे थे। इंग्लिश भी थी, चाइनीज़ भी थी। फिर हमने साइन बोर्ड जो देखे थे, वो भी चाइनीज़ में थे। तो प्रेज़ेंस तो थी, अभी बढ़ गई है। अभी जो आपने कहा कि लोग वहाँ पर हैं, यानी मेरी इत्तलात के मुताबिक 71,000 चाइनीज़, वो किस शक्ल में है, कितने मिलिट्री के हैं, कितने दूसरे लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी आपने कहा कि मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आपने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी यही है कि भई पहले गोद में रखा हुआ था, बैठाया हुआ था, इतना लाड था। तो अब भी लाड है, लेकिन वो जेल में लाड है। तो अभी मुझे क्यों नहीं अपना रहे? लेकिन एक बात जो परेशानी की वाली है कि केपीके की जो काबीना है, उसका इजलास जो है कोर्प्स कमांडर के ऑफिस में होता है। तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी आर्मी हमसे अच्छा सलूक नहीं कर रही। तो ये तो खुला तज़ाद नहीं है, सुहेल वराशी वाली बात है। जी हाँ, जी हाँ। ये जो खबर आई है कि कोर कमांडर के रहायशगाह पर हुआ है, इसके बारे में कोई 100% तो तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में खबर बड़ी मुस्तरद तरीके से चलाई जा रही है कि वो वहाँ पे हुआ। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ये बड़ी एक अहमक और बेवकूफ़ किस्म की एस्टेब्लिशमेंट है। इन्हें चीज़ों को, इन्हें दुश्मनी को और दोस्ती को और मुल्क से मोहब्बत को और मुल्क से दुश्मनी को, उस हवाले से इनके अंदर चलाने की ना तालीम है, ना तरबियत है, ना इनके अंदर अवेयरनेस है, ना इनको अदराक है। मुझे इस बात का बड़ा एक होता है कि बज़ाहिर तो लोग ये समझते थे कि यार ये फ़ौज का इदारा एक बड़ा एक तरह से एक हर हर चीज़ में बड़ा अवेयर और इंटेलेक्चुअल उनका एक बड़ा लेवल होगा और उनके साथ उनके बड़े लेक्चर्स होते हैं, उनको बड़ी तरबियत दी जाती है, उनको ख़ास तौर पे हायर लेवल पे। लेकिन ये काफ़ी, मैं समझता हूँ बहुत इडियट्स हैं, इनको चीज़ों की उस तरीके से समझ नहीं आ रही। इन्हें दोस्त और दुश्मन का और पाकिस्तान की एक रुजत पसंदी और रोशन ख़्याली, इसके बारे में इनको फ़र्क का कतई तौर पे ना पता है, ना इनको इस बात का कोई अदराक है, ना इनको इसकी कोई अवेयरनेस है। उसका बुनियादी फिर या ज़ाहिर है यही नतीजा निकलेगा कि जब आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है, जब आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि सिर्फ सिर्फ आप एक अपने एटम बम और अपने दूसरे मिसाइलों और असले की बुनियाद के ऊपर सारी अपनी खारजा पॉलिसी भी बना रहे हैं, तो आप उसी बुनियाद के ऊपर एक धौंस दादी के ऊपर
एक बेवकूफ बदमाश की तरह आप इलाके के अंदर ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो वो फिर बेवकूफ के साथ जो होती है वो फिर हो भी रही है और होती रहेगी। और आगे हम जिस तरीके से एक पसमानदगी के और एक जहालत के जिस कुएं में गिर चुके हैं, उससे निकलना कोई आसान नहीं रहा। उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम जिस किस्म की एक दकियानूसी और एक बैकवर्डनेस के अंदर जा चुके हैं, वहां से सोसाइटी को निकालना किसी किसी माई के लाल का काम नहीं है कि वो आसानी से निकाल सके। ये मुल्क अब इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के जिस किस्म के इंटरेस्ट हो चुके हैं, उससे तो ये महसूस होता है कि ये मुल्क टूट तो सकता है, लेकिन इसे एस्टेब्लिशमेंट से आजाद नहीं करवाया जा सकता। इसे उन तमाम क्या कहा, जो क्या कहा? मैंने कहा कि मुल्क जिस जिस तरीके से चल इस रहा है। सारे इसके अंदर फंस चुका है, उससे पाकिस्तान को अब इस एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आजाद कराना मुमकिन नहीं रहा। ये इसी तरह से एक बहुत ज्यादा एक धंस चुका है उसके अंदर, और ये उस सारे एक उस मसाइल के अंदर जिस तरीके से जा चुका है, और एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से अपना शिकंजा मजबूत कर लिया है, और उन्होंने जिस तरीके से धौंस और धांधली से यहाँ के इदारों पर और अफराद के ऊपर और यहाँ के मीडिया के ऊपर, यहाँ के पूरे एक इजहार ख्याल के ऊपर जिस तरीके से कंट्रोल संभाल लिया है, उस तरीके से लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान उस तरीके से उस मसाइल से बाहर आ सकेगा, जिन मसाइल में पाकिस्तान मुसलसल रोजाना के हिसाब से धंसता जा रहा है, बड़ी तेजी अच्छा, से अच्छा, जन धंस रहा है। इमरान खान जो है ना, देखें, नवाज शरीफ जब जेल में थे, उनका नाम लेना भी यानी जुर्म था, ठीक है। इमरान खान डेली दिन में कितने उसके न्यूज बनते हैं, कितने लोग उसको मिलने जाते हैं। आज उनके यानी कोर कमांडर कमेटी है जी, उसका इजलास अडियाला जेल में होता है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके योमिया खर्चा जो है खाने पीने का, उसका इमरान खान का 20,000 रुपया है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे ने तो नजर ये आ रहा है कि ये स्टिल लाडला है, तो फिर मुखालफत किसकी है? और फिर जिस तरीके से अदलिया को कुछ कहा जाता था उसकी मुखालिफ है, भाई जिस तरीके से अहमद अजहर के 51 केसेस थे, वो 10 मिनट में सबको जमानत हो गया है, तो ये वर्कआउट करें, 12 सेकंड ईच केस पर उन्होंने लगाए, 12 सेकंड। तो इससे बढ़ ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो फिर भी पीटीआई वाले कहते हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। निशाना कौन बन रहा है? उनको ये तो पीटीआई वालों का ख्याल है, क्योंकि पीटीआई वालों ने ना उन्हें अभी तक इस बात का अदराक हो सका, ना वो इस बात को समझ सके कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ जब सख्त होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्योंकि इनके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने इन्होंने उस पीपल्स पार्टी का और बाएं बाजू के लोगों के साथ जो जियाउल हक के जमाने में होती रही, उसको इन्होंने उस तरीके से ना उसको देखा है, ना इन्हें याद है, ना ये तारीख को जानना चाहते थे। ना ये ये पढ़ते हैं, या ना ये पढ़ते हैं कि उनको पता ना चलेगा। ये पढ़ते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना जानने की कैपेबिलिटी है इनके अंदर, कैपेसिटी ही नहीं है। इनके अंदर उन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी ही नहीं है। ये एक जिस तरह से मजहब के मानने वाले लोग होते हैं ना, ये उसी तरह से एक कल्ट के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं कि वो स्याह करे सफेद करे, इनके लिए सब दुरुस्त है। तो ये उस तरीके से मानने वाले लोग हैं, इसलिए इनको तो ये बात समझ नहीं आ सकती कि पाकिस्तान के अंदर किस किस किस्म के लोगों ने सेक्रीफाइसेस दी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान जिस लेवल पे वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस जिस तरह की एक सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, उसके अंदर मैं नहीं समझता कि अब कोई पाकिस्तान में कोई और फोर्सेस, कम से कम पाकिस्तान के इस ढांचे के अंदर कोई और फोर्सेस उभर सकती हैं, या वो पाकिस्तान को किसी कोई बेहतर शक्ल बनाने में कोई उनको कामयाबी हो सकती है। क्योंकि मुल्क के अंदर जिस किस्म की एक रुजत पसंदी और एक ताकत का जिस तरीके से एक बेजा इस्तेमाल से लोगों के ज़हनों को मुक़य्यद किया गया है, उसके अंदर अब उसका खुलने का इम्कान मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये कोई मायूसी की बातें नहीं है, ये एक रियलिस्टिक एनालिसिस है कि एक सूरत हाल जहाँ पे पहुंच चुकी है। लोग बहुत सारे कह रहे होते हैं कि जी आप मायूसी की बातें फैलाते हैं। भाई अब अगर एक सूरत हाल ऐसी है कि एक बंदा कुएं के अंदर छलांग लगा चुका है, वो जब तक पानी में गिरेगा नहीं, जब तक वो डूबेगा नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जब ये गिरेगा पानी में जाएगा और डूबेगा, आप कहें नहीं वो तो अभी हवा में है। भाई वो अभी हवा में है, वो पहुंच रहा है पानी के अंदर, वो नीचे गिरने वाला है और उसके बाद वो डूब जाएगा, आप उसको निकाल नहीं सकेंगे। तो ये सूरत हाल एक एनालिसिस है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त की बिगड़ती सूरत हाल के अंदर, इस एनालिसिस के अंदर ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक अच्छा, मखसूस तबका सवाल में ये जो करना चाहता हूँ, पाकिस्तान। सवाल में ये जी करना चाहता हूँ कि
मतलब एक तरफ कहते हैं जैसे कि आपने कहा पीटीआई टीटीपी जो है वो क्या कर रही है, कभी वो भी लाडली थी, उनके साथ दोस्ती भी होती है, एग्रीमेंट्स भी होते हैं, फिर तो एक दूसरे को मारते भी हैं। तो जो टीटीपी की जंग है ये किस चीज के लिए है? क्या शरीयत के नफाज के लिए है? कुछ भी जो आजकल मैंने देखा अब ये देखिए ना, अब ये बात जो है ये मैं दोनों तरफ से, सवाल मैं दोनों खत्म कर तरफ। लूं, सवाल खत्म कर लूं, जी क्योंकि जी जी। आजकल में मैंने सुना है कि एक आदमी कह रहा था कि ये जो टीटीपी है ये पीटीआई का मिलिटेंट ग्रुप है। तो देन क्वेश्चन इज हु इज फाइटिंग हु, कौन किसका साथी है? हाँ, ये जो टीटीपी है उनका एक अपना एजेंडा है। उनका एजेंडा वो नहीं है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको अपने तौर पे एक ऐसी एक आउटफिट समझती है जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जिसको कि पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल कर सकती है। वो कभी अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करे या पहले रूस के खिलाफ इस्तेमाल करती रही, ये इनका ख्याल है। लेकिन है कि उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, जब आपने उनको एक मजहबी उसके अंदर बनाया था, जब आपने उनको रिकॉग्नाइज किया था, जब आपने उनको अपने मुल्क के अंदर जगह दी थी, आपने उनको रहने के लिए जगह दी थी, बहुत सारा इलाका उनके हवाले किया था, तो उस वक्त उनकी एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप हो गई, उनकी एक अपनी शनाख्त, उनका एक अपना नजरिया, उनका एक अपना एजेंडा डेवलप हो गया। अब वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के ऊपर काम नहीं कर रहे। इसलिए पाकिस्तान लाख उनको समझते रहे कि इनमें ये हमारे हैं, वो उनके हैं। उनका एजेंडा जो है वो इस पूरे खित्ते के अंदर, एक अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने जो कर लिया वो कर लिया, अफगानिस्तान तो उनके पास है, अब एक रियासत उनके पास है। जिस तरीके से पाकिस्तान में केपी के सूबा जो है वो पीटीआई के पास है, इसी तरह से एक खित्ते के अंदर, पूरे रीजन के अंदर अफगानिस्तान, जिसके अंदर अफगानिस्तान शामिल है, और इर्द गिर्द जहाँ पे ये लोग ईरान के कुछ इलाकों में बैठे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बैठे हैं, तो इनका एक अपना यहाँ पे एजेंडा है जो कि अपना इनका टेरिटोरियल एजेंडा भी है। इनका ये सबसे अहम जो बात है वो इनका टेरिटोरियल एजेंडा है। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो ये इस्लामाबाद के पास अटक तक इधर आता है और ये सारी बस आप जमीनें बस पूरा। ये, तो अटक तक, दूसरे लफ्जों में अटक तक कंट्रोल करने का एजेंडा भी शामिल है। जी जी बिल्कुल, वो इसी पे काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वो जितना इलाका ले लेंगे वहां पे अपना सरसूख कायम करेंगे तो उनकी एक इस्लामी शरीयत का नफाज जो है वो उनके लिए मुमकिन होगा। वो तारीख के उस धारों पे चल रहे हैं जहाँ पे फतूहात की जाती हैं, जहाँ पे कब्जे किए जाते हैं, जहाँ पे लोगों को, इंसानों को जो है वो गुलाम बनाया जाता है, औरतों को बंदियां बनाया जाता है। तो उसी किस्म के नजरिए के ऊपर चल रहे हैं। उनका अफगानिस्तान के अंदर औरतों के बारे में भी नजरिया यही है। उनका उनका सारे इस इलाके के अंदर जिस किस्म के व्यू पॉइंट के साथ वो फैल रहे हैं, वो उसके अंदर एक वो पुराना जो एक फतूहात का नजरिया होता था, वो ये उनके उनके अंदर वही चीजें कार फरमा है। इसीलिए इनको फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये उसी शक्ल को जो ऊंटों और हमलों और जंगों के जरिए जो इकोनॉमी भी चलाई जाती है, ये उसी के ऊपर है आज तक। इनके अंदर वो रवियन और वो समझते हैं कि यही इस्लाम है, वो समझते हैं कि यही उनका मजहब है, और वो इसी तरीके से आज दुनिया के अंदर अपना जो एक उनका एक जो इस्लामी नजरिया है उसको अच्छा, नाफज इनका कर भी सकते हैं। तो अब इस तरह से देखें, इनका भी नुक्ता नजर है कि अटक तक अफगानिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। अब ये देखें कि मैंने पहले कहा है कि चाइना की भी कुछ मिलिट्री प्रेजेंस है पाकिस्तान में। आपको शायद ये भी पता होगा कि अमेरिका की प्रेजेंस दोबारा अफगानिस्तान में आ गई है, बरतानिया की भी और अमेरिका की भी। और बलग्राम जो है ना वहाँ पर मौजूद है वो, वहाँ पर यानी अगर ब्रिटिश एंड अमेरिकन को इकट्ठा किया जाए तो 5,000 फौजी उनके मौजूद हैं, ठीक है। ये ज्यादा अभी आउट नहीं बात हुई, लेकिन पक्की बात है ये, बड़ी कंफर्म बात है ये। और तो फिर क्या पाकिस्तान को मैदान जंग तो नहीं पड़ने जा रहा? इधर चाइनीज भी मौजूद हैं, फिर टीटीपी वाले भी बड़े एक्टिव हैं। और वैसे तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो है ना, हम जो इन्हें सर्वेलेंस के लिए आए हैं और कुछ और प्रोजेक्ट्स है वो करने के लिए आए हैं। लेकिन जब अमरीकन जाते हैं तो वो ज़ाहिर है भी लड़ाई के लिए तो उनके पास अब टीटीपी भी मौजूद है और तालिबान भी मौजूद है। तो मेरे मतलब समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा ख्याल है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो अब अफगानिस्तान के अंदर था, अब वो नहीं है उस तरह से। उनका इस रीजन से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से उनका वो इंटरेस्ट की शिद्दत नहीं है जो किसी जमाने में होती थी। आज पाकिस्तान पाकिस्तान के पास है क्या?
आज पाकिस्तान एक नहीं डूबती नहीं हुई वो ठीक है, इकोनॉमी नहीं है। नहीं नहीं, इसको इस तरह से देखे ना कि अमेरिकन जो एक वक्त था कि लाख 1.5 लाख 2 लाख फौज लेकर आए थे। अब उनकी फौज सिर्फ 2, जो आदमी उनके हैं 2,000 हैं सिर्फ। ठीक जी है, जी। वो जहां पर है जी तो जी। मतलब वो लड़ाई के लिए नहीं आए, लेकिन टेक्निकल और दूसरी सपोर्ट जो है, डायरेक्शन दे सकते हैं, कंट्रोल चीजें कर सकते हैं, जी, मकसद उनका रीजन के अंदर एक उनका ट्रबल का तो बिल्कुल उनका सारा एजेंडा डेफ़िनेटली है। है। वो करते ही होंगे इस पे काम, वो ट्रबल के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और करते होंगे, लाज़मी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये उनका एक रीजनल इंटरेस्ट उस हवाले से है कि वो चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को इलाके के अंदर कर्टेल करना चाहते हैं, उस हवाले से उनका एक इंटरेस्ट। लेकिन ओवरऑल उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से इस वक़्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे ही कर्ज़ों के अंदर इतना फँसा हुआ है और तनवीर साहब, पाकिस्तान की देखिए देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की वो अमीर शायद ना रहे। एक लिहाज से है, एक लिहाज से नहीं है। यानी देखिए, जब तक चाइना इस राइजिंग जायंट है, तो उनको पाकिस्तान की जरूरत रहेगी। ये नहीं है उस तरह की यानी इंटरेस्ट उनका यहाँ पर रीजन से उनका इंटरेस्ट है। ये कभी नहीं हो सकता कि उनसे उनको रीजन से इंटरेस्ट ना हो। अच्छा, आगे बात चलिए थोड़ा सा। कोई इदारा है पाकिस्तान में आर्मी का, आप कह रहे थे, जो ये कहा जाए कि अब वो सही तरीके से फंक्शनल है, काम कर रहा है कौन-सा इदारा जी? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो देखिए जी सारे रियासती एक तरह का डिक्लाइन हो रहा है वहाँ, पूरा रियासती लेवल पे। पाकिस्तान में कोई इदारा इस वक़्त, आप अदलिया ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, वहाँ की पार्लियामेंट ले लें, वहाँ का प्रेस एंड मीडिया ले लें, एस्टेब्लिशमेंट और सारी फ़ौज को आप ले लें, फ़ौज की एजेंसियाँ ले लें, उनकी सारों की पाकिस्तान के अंदर एक देखने का अंदाज़ जो है, उसका एक इश्यू है बहुत बड़ा, कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रूलिंग क्लास जो सारी की सारी है, उनका एक पाकिस्तान को देखने का पर्सपेक्टिव सारे का सारा बड़ा नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव है। उसके अंदर उनको इस बात की समझ नहीं आती, उनको इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें अपने सारे नैरेटिव को, इस सारे एक तारीखी पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। उन्हें पाकिस्तान को डिफरेंट अंदाज़ में देखने की ज़रूरत है। वो इसी वजह से एक मखसूस अंदाज़े सोच जो उनका है, उसमें वो धँसते चले जा रहे हैं और उससे पाकिस्तान के लिए निकलना नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और इसके लिए अब पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत देर तक इसको चलाना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, अब वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इनके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। इसी तरह से आपके कबायली इलाके के अंदर और ये जो केपीके के अंदर जो पीटीआई की हुकूमत है, ये सारी की सारी एक तरह की तालिबानाइज़्ड हुकूमत है, जो कि एक तालिबानाइज़्ड भी है और इसके साथ-साथ इनके अंदर एक 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 जो क्या कहते हैं सियासी वल्गरिज़्म भी है। और ये सियासी वल्गरिज़्म की वजह से ये बाकी पाकिस्तान से कटते जा रहे हैं। इनकी आहिस्ता-आहिस्ता इनकी अप्रोच और इनका पाकिस्तान के इस बाकी पर मैं हिस्से को आखिरी सवाल देखने करना चाहता हूँ, इस पर आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ। ये हालाँकि मैं इस पर डिस्कस करना चाहता था कि यानी केपीके एंड सेंटर के जो रिलेशनशिप है, उस पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। तो ऐसी ऐसी ज़रूरत नहीं बनती जा रही कि केपीके वर्सेस सेंटर, क्योंकि जितने भी रेबल्स हैं, पीटीआई के हों या दूसरे हों, वो पनाह लेते हैं जाकर पेशावर में। जी, जी, बिल्कुल ये डेवलप हो रहा है ना जी, ये बात डेवलप हो रही है। अगर पीटीआई को हम समझते हैं कि वो एक बड़ी तालिबानाइज़्ड माइंडसेट की जमात है, तो उस सूरत के अंदर उनका केपीके के अंदर ज़ाहिर है तालिबानाइज़ एक वहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत सारा है और उनके टीटीपी के साथ उनके रिलेशंस और उनका मुसलसल उनकी तरफ एक झुकाव जो है, वो इस बात को एनकरेज कर रहा है कि वहाँ से फिर अल्टीमेटली ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और ये बार-बार टेस्ट कर रहे हैं इस वक़्त। आपने आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुज़ाहिरों की कॉल देके बहुत सारे ऐसे इदारों को प्रेशराइज़ करने की कॉल देके, वो अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे उनकी फ़ोर्सेज़ मौजूद हैं। वो जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो इस काबिल हैं कि अब मरकज़ की तरफ जो है वो पेशकदमी की जाए, तो दे विल डू इट। लेकिन है कि अभी क्योंकि उनको इस कैपेबिलिटी के अंदर वो नहीं आ पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज भी तो ज़ाहिर है कि एक बड़ी फ़ौज है तो जो फिर सो बहुत इन अदर सारी। वर्ड, जो खदशा मेरे ज़हन में था, और मैं कहते हुए तो सोच रहा था कहूँ या ना कहूँ, तो ये बात हो सकती है कि केपी की तरफ से मार्च हो जाए टुवर्ड्स इस्लामाबाद। बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। एक लेवल आ सकता है जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसके अंदर एक जब आप एक पूरा माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, जब आप नफ़रत की बुनियाद पे सियासत हो रही है, नफ़रत की बुनियाद पे आप लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप बाहर आते ही जो लोग मंज़र-ए-आम पे आते हैं, वो उस तरीके से ही आ रहे हैं। लेकिन बुनियादी उसके अंदर सिर्फ़ फ्लॉ ये है कि क्योंकि
एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई का वो जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर था, वो तोड़ दिया है। अब पीटीआई को कोऑर्डिनेट होने में एक लीडरशिप और वर्कर्स के दरमियान एक लिंक जो है ना, उसके अंदर चेन टूट चुकी है। उसको जोड़ने के लिए एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खुद, अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई हिस्सा साथ मिलके उनको जोड़ दे, जिसका इम्कान मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि वो खारिज इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौज के अंदर एक ऐसा हल्का मौजूद है जो पीटीआई का इमरान खान का बहुत बड़ा दिलदादा है, और वो इमरान खान को आगे रख के अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। वो कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस सूरत में, अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई, फौज का कोई हिस्सा पीटीआई के साथ मिल के वो इसी एजेंडे पे काम करे, और वो मरकज के साथ एक महाजराई की सूरत पैदा करे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर संभालना इनके लिए एक जंग की सूरत है, क्योंकि उस सूरत में इंडिया का, वहाँ पे इंडिया की फाइनेंसिंग और टीटीपी का एक अपना जो एक ट्रेंड एलिमेंट है अलकायदा का और दाइश का, वो सारे वहाँ पे कोई ना कोई शक्ल में मिल के मुख्तलिफ पॉकेट से अपने आप को ऑपरेट कर सकते हैं। उस सूरत में बड़ी मुश्किल पंजाब के अंदर पैदा हो सकती है, और उस अच्छा, सूरत में इनके लिए अब यानी संभालना। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, यानी बी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड अदर ग्रुप्स, उनको हम अभी उनका उनका शुमार नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता कोई जी, जी, गड़बड़ होती है। बीएलए वगैरह, बीएलए और वो लोग अपने तौर पे ऑपरेटिव हैं। अभी तो हम ये केपीके के यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, हम यहाँ पे इनको देख रहे हैं। लेकिन अगर आप बीएलए को देखें तो वहाँ पे भी एक सूरत-हाल ऐसी बहुत सारी मौजूद है, जहाँ पे इंडियन सपोर्ट भी है, और जहाँ पे कुछ जगहों पे ईरानी मुखालफत भी है, लेकिन ईरानी सपोर्ट भी है बीएलए को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। तो पाकिस्तान उस लिहाज से एक, मैं समझता हूँ, बड़ी मुश्किल और बड़ी खतरनाक एक बारीक जो एक धार के ऊपर चल रहा है, जहाँ पे इनको बड़ी समझदारी की ज़रूरत है, लेकिन मुझे उस समझदारी की ना उम्मीद है, ना ही मुझे ख़्याल है कि ऐसा कोई इनसे हो सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 75-76 साल से इस एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट पाकिस्तान के ऊपर डेवलप हुए हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं, वो अपने मफादात के लिए, अपने इदारे के मफादात में इतने अंधे हो चुके हैं, तो उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर अवाम दोस्त पॉलिसी क्या हो सकती है, इसलिए अच्छा, उसके नतीजे में क्या नतीजे बरामद हो सकते हैं। अच्छा जनाब, आखिर में हम यही कहा करते हैं कि अब अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं भाई। हालात ऐसे हैं भाई, जो लोग हुक्मरान हैं, जिनके हाथों में चीज़ें हैं, वो भी उनको समझने से कासिर हैं, या जानबूझकर कर रहे हैं, या समझने से कासिर हैं। वी लीव इट एट दैट। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, बहुत से टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स, प्लीज़ डू मेक योर कमेंट्स। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।